नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं देश दिन भर। देश दिन भर में हम आपको दिखाते हैं देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक पहुंचाती है नेटवर्क एटीन के 2000 संवाददाताओं की टीम। हमारे रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं सबसे सटीक और सबसे पहले। देश दिन भर में हमारे रिपोर्टर्स आपके शहर की हर जरूरी खबर लेकर तैयार हैं। हमारे साथ दिल्ली से रवि सिंह, मुंबई से दिनेश मौर्य, भोपाल से मनोज शर्मा और पटना से हमारे साथ इस वक्त अरुण सिंह मौजूद है। लेकिन दिल्ली की खबरों को जानने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर रुक करते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह का। दिल्ली के बुराड़ी से आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा और इसके अलावा मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुराड़ी में कल हुए हंगामे के मामले के बाद एएपी विधायक और समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हालांकि इस मसले पर एएपी ने सफाई देते हुए पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी, जबकि 2 बच्चों के किडनैपर को परिवार वालों ने मौका वारदात से पकड़ लिया था। पुलिस आनाकानी करती है, ढीला हवाली करती है। जो 5-7 लोग उन 2 बच्चों के साथ आए थे और किडनैपर को भी लेकर आए थे, उन लोगों के साथ बदतमीजी होती है, उन्हें अलग बिठा दिया जाता है। एफआईआर कंप्लेन कुछ दर्ज नहीं की जाती है। उधर पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने कहा है कि विधायक के साथ संतरी की बदसलूकी के आरोपों की भी जांच होगी। अगर कोई आरोप अभी भी कोई लगाएगा, हम उसमें जरूर उसको देखेंगे, ताकि आरोप में अगर कोई सच्चाई होगी तो उस पर भी मुनासिब कार्रवाई होगी और इस केस में भी मुनासिब कार्रवाई होगी। यूपी के सैफई में एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव का भव्य तिलक समारोह हुआ। इस हाई प्रोफाइल समारोह में पीएम मोदी और अमिताभ बच्चन समेत कई वीवीआईपी ने शिरकत की। मुलायम परिवार के तिलक समारोह को लेकर आज सैफई में खास रौनक रही। अपने पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को देख मुलायम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद मुलायम और उनके बेटे अखिलेश यादव पीएम मोदी के स्वागत में खड़े थे। पीएम का हाथ पकड़कर खुद मुलायम उन्हें मंच तक ले गए। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को शॉल भेंट की। इस दौरान उनकी होने वाली बहू और राजलक्ष्मी के पिता लालू यादव ने भी गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया। इस मौके पर मुलायम परिवार के बच्चे और महिलाएं भी पीएम मोदी से एक-एक कर मिले। मोदी ने बच्चों को खूब प्यार किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर फोटो खिंचवाए। इसके बाद उन्होंने दूल्हे को आशीर्वाद दिया। जब तक मोदी मंच पर रहे, न तो मुलायम और न ही लालू ने उन्हें छोड़ा। इस तिलक समारोह की सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी शोभा बढ़ाई। मुलायम ने बिग बी का भी जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुलायम के पोते तेज प्रताप यादव और लालू की बेटी राजलक्ष्मी की 26 फरवरी को दिल्ली में शादी होनी है। महाराष्ट्र की खबरों के लिए चलते हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य के पास। जानलेवा हमले में बुरी तरह जख्मी हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गोविंद पंसारे का आज मुंबई में निधन हो गया। फेफड़े से ज्यादा खून बहने की वजह से उनका देहांत हुआ। गोविंद पंसारे को शुक्रवार को ही मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत की लड़ाई के बाद देर रात उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि टोल का विरोध कर रहे 82 साल के गोविंद पंसारे और उनकी पत्नी पर 16 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ था। हमले में उनकी पत्नी भी घायल हो गई थी। महाराष्ट्र एक मॉडर्न पुरोगामी विचारों का महाराष्ट्र है। वहाँ ऐसी चीज हो रही है, दूसरी बार हो रही है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र ने साथ लेके आगे इन लोगों का जो विचार था, जिस कोल्हापुर से ये आते हैं, वहाँ शाहू महाराज की जो सिखाई उन्होंने मेरी जनरेशन को दी ही, उसका धक्का आज पहुँचा है। पंसारे की मौत की खबर जैसे ही फैली, एक के बाद एक कई बड़े नेता मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचने लगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रामदास अठावले समेत कई और बड़े नेताओं ने अस्पताल में पहुंचकर पंसारे के परिवार को ढांढस बंधाया। He used to lead from the front line all the agitations and struggles for the common people, and it is so shocking. He was पंसारे की मौत की सूचना मिलने के बाद जगह जगह उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए। हत्या के विरोध में कोल्हापुर बंद रखा गया, तो वहीं मुंबई, दिल्ली और नासिक में विरोध प्रदर्शन हुए। कोल्हापुर में तमाम बाजार बंद रहे तो स्कूल कॉलेज में छुट्टियां रहीं। नासिक में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। पुणे में अपने प्रिय नेता के निधन पर महिला कार्यकर्ता रो पड़ी।
दिल्ली में भी पानसरे के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। वहीं सीपीआई ने रविवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। मुंबई के जेजे अस्पताल में जहां पानसरे का पोस्टमार्टम कराया गया, उसके बाहर भी बड़ी तादाद में कम्युनिस्ट नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 1 साल पहले नरेंद्र दाभोलकर जी के साथ यही हुआ था, अब फिर से यही चीजें दोहराई जा रही है। फासिज्म और दक्षिणपंथी ताकतों को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद दुखद बताया है। साथ ही उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही है। ऐसे ईमानदारी से काम करने वाले एक अच्छे व्यक्ति का, विचारक का और नेता का इस प्रकार से अंत होना, ये हमारे लिए भूषणावह नहीं है। मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करके जिन लोगों ने इन पर हमला किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। पीएम मोदी का स्पेशल नमो सूट खरीदने वाले हितेश पटेल को आज वो सूट मिल गया। इस सूट के मिलने के बाद पटेल परिवार में खुशी की लहर है। ढोल नगाड़ों की कुछ इसी गूंज से आज सूरत की सड़कें गुलजार रही। हो भी क्यों ना, नमो सूट की रैली जो निकल रही थी। दरअसल शुक्रवार को नीलामी में सूट जीतने वाले हितेश पटेल ने आज तहसीलदार को 4,31,31,311 रुपए का चेक सौंपा और सूट हासिल कर लिया। इसके बाद पटेल खेमे में जश्न दोगुना हो गया। उन्होंने इस सूट के साथ शहर में अपने दफ्तर तक रैली निकाली। कल तक प्रदर्शनी में था वो मोदी सूट आज यहाँ हितेश भाई और लालजी भाई के घर पर आ चुका है। ये तस्वीरें खास मायने रखती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यूएस प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पर आए तब उन्होंने वो सूट पहना था और आज वो सूट हितेश पटेल और लालजी भाई पटेल के घर पर आ चुका है। हालांकि इस सूट की आखिरी बोली 5 करोड़ रुपए पर जा पहुंची थी, लेकिन ये बोली नीलामी का वक्त खत्म होने के बाद लगी। इसीलिए ये सूट 4,31,00,000 में हितेश पटेल को मिल गया। हितेश धर्मानंदन डायमंड नाम की कंपनी चलाते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा में एक शख्स ने एक तरफा प्यार में एक लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये युवक खुद थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले किया। लड़की की हत्या का आरोपी देवा पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वो 18 साल की लड़की से प्यार करता था और लड़की से मोहब्बत का इजहार कर चुका था, लेकिन लड़की उसे मना कर देती थी। पुलिस के मुताबिक जब लड़की कॉलेज जा रही थी उस वक्त देवा ने उस पर धारदार हथियार से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद देवा खुद थाने पहुंचा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत लड़की ने अपने घर वालों से की थी। शिकायत के बाद लड़की के परिवार वालों ने आरोपी लड़के की पिटाई भी की थी। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मध्य प्रदेश से मेरे सहयोगी मनोज शर्मा। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एसआईटी ने दिग्विजय सिंह के शपथ पत्र पर जांच शुरू कर दी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के शपथ पत्र पर जांच करने के लिए एसआईटी से कहा है। बीजेपी का कहना है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला किया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक दिग्विजय सिंह लगातार भ्रम पैदा कर रहे हैं। उधर एसटीएफ ने व्यापम मामले की स्टेटस रिपोर्ट 2 सीलबंद लिफाफों में जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने इस मामले में 2 बड़े नामों पर कार्रवाई करने की इजाजत मांगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इस मामले में अब एसटीएफ 23 फरवरी को बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल सीट का हवाला देते हुए सीएम शिवराज पर आरोप लगाया था कि घोटाले में उनके नाम को हटाकर कई जगह मंत्री और उमा भारती का नाम लिख दिया गया था। सागर में एक स्कूल प्रिंसिपल की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि प्रिंसिपल स्कूल की लड़कियों से अश्लील बातें करते हैं। चारों तरफ लोगों से घिरे और पिटते ये है शासकीय माध्यमिक कन्याशाला के प्रिंसिपल गौरी शंकर दुबे। गौरी शंकर पर आरोप है कि उसने कृमिनाशक दवा खिलाने के बहाने छात्राओं से अश्लील बातें की। आरोप है कि वो छात्राओं से पहले भी अश्लील बातें करता रहा है। शिकायत मिलने पर छात्राओं के परिजन इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रिंसिपल पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसके बाद लोगों ने मोतीनगर थाने में प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ और बाल अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। वहीं शिक्षाविदों ने पिटाई का विरोध करते हुए कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज शिक्षक उन पर हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है और ऐसे छात्रों के संग समुचित कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले कि गुरुजनों के साथ अवैध व्यवहार न करें। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। बिहार की खबरों के लिए चलते हैं पटना अरुण सिंह के पास। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। रविवार शाम 5 बजे नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे और इसको लेकर आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। जेडीयू विधानमंडल दल के नेता नीतीश कुमार रविवार को चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई नेताओं के साथ बैठक के बाद नीतीश ने सभी सहयोगी दलों को कैबिनेट में शामिल होने का न्योता भी दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के साथ लगभग आधा दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी, ललन सिंह, पीके शाही, देवेंद्र यादव, ऋषि मिश्रा और मनजीत सिंह भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। अगर कांग्रेस कैबिनेट में शामिल हुई तो सदानंद सिंह मंत्री बन सकते हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम की चर्चा है। इधर सीपीआई से अवधेश राय और निर्दलीय दुलारचंद गोस्वामी भी रेस में हैं। दरअसल मंत्रिमंडल में शामिल होने से लालू इसलिए डर रहे हैं क्योंकि नीतीश ने 3 से 4 मंत्री पद देने की पेशकश की है और उन्हें डर है कि मंत्रिमंडल में शामिल न हो पाने वाले विधायक बगावत कर सकते हैं। बिहार में कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बाद अब नीतीश राज कायम होने जा रहा है। वहीं नीतीश के शपथ ग्रहण के लिए जीतन राम मांझी न्योते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का हमला नीतीश कुमार पर लगातार जारी है। जीतन राम मांझी ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा है कि अगर निमंत्रण आएगा तो वो शपथ ग्रहण में जरूर जाएंगे। पुराने सहयोगी, पुराने दोस्त के शपथ ग्रहण में जाएंगे, आप शुभकामना देंगे उनको? निश्चित में राजभवन से आमंत्रण आएगा तो जाएंगे और शुभकामना भी देंगे। राजनीति में तो ये सब होता ही है, इसमें कौन दुमत है, और उनको शुभकामना देंगे। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को धोखा दिया है और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। क्योंकि बिहार के अंदर जो महादलित का एक बड़ा वोट पिछली बार नीतीश कुमार को मिला था, आज बिहार का दलित महादलित अपमानित महसूस कर रहा है, वो गुस्से में है और अगले चुनाव में वह नीतीश कुमार का बदला लेगा। इसलिए हमको इसमें से कोई झटका नहीं है। यूपी के झांसी में रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल लाइन पर एक छात्रा और युवक ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की लाश राजयाई इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास बरामद हुई, जबकि दूसरी लाश इसी रेलवे लाइन पर क्रॉसिंग से थोड़ी दूरी पर बरामद हुई। दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक छात्रा के हाथ पर नेहा और दिनेश लिखा हुआ है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका नाम नेहा है। दोनों की शिनाख्त के बाद एक साथ 2 खुदकुशियों का मामला सुलझने की उम्मीद है। चंडीगढ़ में एक महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी सेक्टर 9 की एक कोठी में काम करता है और उसने महिला को इसी घर में नौकरी दिलाने की बात कही। आरोपी ने महिला को शुक्रवार शाम को सेक्टर 9 में कोठी में बुलाया। महिला वहां अपने पति के साथ गई थी, लेकिन आरोपी ने महिला के पति को घर के बाहर ही बिठा दिया और महिला को घर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी से बंद रास्ते खुलने के बाद खाने पीने का सामान अब मुहैया होने लगा है। नारकंडा, चौपाल और खड़ा पत्थर में भी बर्फबारी से यातायात में खासी दिक्कत आई। शिमला समेत मनाली, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में खासी बर्फबारी देखने को मिली। धौलाधर की पहाड़ियों में भी खासी बर्फबारी हुई। यूपी के कानपुर में एक महिला ने चोर की जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। अनवरगंज स्टेशन के बाहर पान मसाला बेचकर रीता देवी अपने परिवार का गुजारा करती है, लेकिन कुछ दिनों से उसकी दुकान के सामने कुछ जो सामान है वो चोरी हो रहा था। रीता ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर खुद ही उसने बीड़ा उठा लिया। महिला ने चोर को देखते ही दौड़ाकर पकड़ लिया और पति के संग मिलकर उसकी पिटाई कर दी और बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो श्रीनगर से खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी नसीर अहमद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी और पीडीपी के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार हो चुका है और जल्द ही पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। भाजपा हाईकमान ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर जम्मू भाजपा के कोर ग्रुप को इस बारे में सूचित कर दिया है। गौरतलब है कि कल इसी मुद्दे पर दिल्ली में बैठक हो चुकी है। भाजपा के महासचिव राम माधव लगातार पीडीपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में हैं और राज्य में सरकार जल्द बनाने का काम जारी है। PDP and BJP, we are trying sincerely to arrive at an understanding on the common minimum program for the governance. There are a couple of political issues on which traditionally we have held different views. We are trying hard to find the common ground
सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री और भाजपा के निर्मल सिंह उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वहीं दोनों दलों की सरकार बनाने के प्रयासों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कई आरोप लगा रहे हैं। धारा 370 समेत कई मुद्दों पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अवसरवाद की राजनीति करार दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सेना ने मुठभेड़ के दौरान 2 संदिग्ध मिलिटेंट्स को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों मिलिटेंट्स पाकिस्तानी नागरिक हैं और इनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जाता है। सुरक्षा बलों को बारामूला के चटलोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आतंकी मारे गए। पुलिस के मुताबिक साद और नुमान नाम के ये दोनों आतंकवादी लश्कर के आतंकी हैं और दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। मारे गए आतंकियों के पास से 2 राइफल्स और गोला बारूद बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया गया। कल शाम से ही हम लोगों को इत्तला मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट है वो जो इस एरिया में घूम रहे हैं। एहतियातन तौर पे सबको जो पूरा गांव है उसको खाली करवा करके मिलिटेंट को भी जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है उसके तहत उनको सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद 2-3 घंटे के बाद जो है वो वहाँ से उन्होंने फायर कर दिया।